इंश्योरेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस आपकी लाइफ को सिक्योर करता है। इंश्योरेंस से आपको एक फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिलता है। ये सब बातें तो आए दिन हम लोग सुनते ही रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप कोई गलत इंश्योरेंस चूज कर लेते हो या फिर हर तरीके के इंश्योरेंस ले लेते हो तो ऐसी सिचुएशन में आप पूरी लाइफ सिर्फ प्रीमियम ही पे करते रह जाते हो। हम लोग सबसे बड़ी मिस्टेक पता है क्या करते हैं, हम अपने इन्वेस्टमेंट को इंश्योरेंस के साथ मिक्स कर देते हैं और यही मिस्टेक हमारी वेल्थ को ले डूबता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है या फिर अभी नहीं लिया तो आप बिल्कुल करेक्ट वीडियो पर आए हो। आप अगर ले रखा है तो कैसे उसे करेक्ट कर सकते हो, साथ में अगर आपने इंश्योरेंस नहीं ले रखा तो आपके लिए कौन सा अभी बेस्ट इंश्योरेंस है, आपको कौन सा लेना चाहिए, और साथ में आप कैसे इंश्योरेंस कंपनी चूज कर सकते हो जो आपको लूटे ना, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आप भी इंश्योरेंस लेने की सोच रहे हो तो आपको क्या करना है, सिर्फ इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना है। अभी स्टार्टिंग में मैंने एक चीज बोली थी कि हम लोग क्या गलती करते हैं, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स कर देते हैं। बहुत सी ऐसी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो आपके लिए बहुत से ऐसे ऑफर्स लेकर आती हैं जिसमें आपको ये बोला जाता है कि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो, अगर आपकी डेथ नहीं भी होती तो भी आपका पैसा बढ़ के जो है ना काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और वो पैसा बढ़ के आपके पास रिटर्न आ जाएगा। हम अपना माइंडसेट क्या रखते हैं कि अगर थोड़ा बहुत पैसा एक्स्ट्रा जा भी रहा है तो जाने देते हैं, आगे आने वाले टाइम में हमारी डेथ नहीं होती या इन एनी केस हमारे पास इंश्योरेंस क्लेम नहीं होता तो वो पैसे हमारे पास रिटर्न आ जाएंगे। और यहीं पर ही हम सबसे बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। क्या आपको पता है कि इंडिया में 70% फैमिलीज ऐसी हैं जिनके घर में अगर एक भी मेडिकल कंडीशन आती है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन हो सकती हैं। तो ऐसी सिचुएशन को बचाने के लिए हमारे लिए दो इंश्योरेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है टर्म इंश्योरेंस और एक होता है मेडिकल इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस को लेकर ना लोगों में बहुत ज्यादा मिथ होता है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए वो मिथ क्लियर करने वाली हूँ। अब टर्म इंश्योरेंस को लेकर मिथ ये क्रिएटेड होता है कि अगर हम टर्म इंश्योरेंस लेंगे और हम उसका प्रीमियम पे करेंगे तो हमारा क्या फायदा है। अब अगर मैं इस इंश्योरेंस को साइड रख के भी बात करूं तो हम यूजुअली क्या करते हैं, हम कार लोन लेते हैं, हम कार इंश्योरेंस ले लेते हैं, हम अगर होम लोन लेते हैं हम होम इंश्योरेंस ले लेते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस तो हमने ले ही रखा है, हम साथ में लाइफ इंश्योरेंस भी ले लेते हैं। इतने सारे इंश्योरेंस का हम EMI प्रीमियम पे ही करते रह जाते हैं। अब टर्म इंश्योरेंस है जिसमें आपकी सारी चीजें कवर हो जाती हैं। आपने भले ही होम लोन लिया है, कार लोन लिया है, कोई भी लोन लिया है, टर्म इंश्योरेंस में आपकी सारी चीजें कवर हो जाती हैं। और अब उस मिथ पे भी बात कर लेते हैं कि लोग ये बोलते हैं कि हम सिर्फ प्रीमियम पे करते रह जाते हैं, एंड ऑफ द टाइम हमें मिलता ही नहीं है कुछ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप प्रीमियम भी तो बहुत कम पे कर रहे हो। अब इस इंश्योरेंस में ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप 1 या 2 करोड़ के कवर के लिए इतना सारा प्रीमियम पे कर रहे हो। टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जिसमें आपको बहुत ही कम प्रीमियम पर आपको बहुत अच्छा कवर मिल जाता है। और अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं ना तो टर्म इंश्योरेंस में सिर्फ 500 से प्रीमियम की स्टार्टिंग होती है। डिपेंड्स कंपनी कौन सी है ये भी डिपेंड करता है, लेकिन आप खुद सोचो कि यहाँ से अगर स्टार्टिंग हो रही है और इतना बड़ा कवर आपको मिल रहा है तो इसमें बुराई ही क्या है। साथ में आज हो सकता है आपको वो 10,000 20,000 जो एनुअली आप टर्म इंश्योरेंस के लिए पे कर रहे हो, आने वाले टाइम में वो आपको बिल्कुल जीरो लगे। अब यहाँ पर बेनिफिट आपका क्या है, जो अमाउंट आप टर्म इंश्योरेंस के लिए दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, एक बार एग्जाम्पल से भी समझा देती हूँ आपको। आपने 10 से 20,000 रुपए एनुअली पे किए टर्म इंश्योरेंस के लिए, वहीं अगर आप कोई लाइफ इंश्योरेंस या फिर पूरा इंश्योरेंस का कोई भी पैकेज लेते हो तो उसमें आपको जो प्रीमियम पे करना है वो है 50,000 रुपीज। 30,000 का डिफरेंस, 30,000 का डिफरेंस आ रहा है। आप वो अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को हमें कभी भी मिक्स नहीं करना होता। अब इंश्योरेंस खरीदते समय आपको 2 चीजें हमेशा याद रखनी है, विच वन, हाउ मच। जब हमें ये 2 चीजें पता होती हैं तभी हम एक अच्छा इंश्योरेंस सेलेक्ट कर पाते हैं। अदरवाइज हम कोई भी इंश्योरेंस लेकर सिर्फ प्रीमियम दे रहे होते हैं और हम ही अपने आप की वेल्थ को खराब कर रहे होते हैं। विच वन,
हाउ मच अगर आपको पता है कि आपको कौन सा इंश्योरेंस लेना है, कितने का लेना है, कितना कवर चाहिए, ये पता है तो आप बिल्कुल करेक्ट इंश्योरेंस ले पाओ। मैं आपको अभी ये भी बता देती हूँ कि आपको कौन सा इंश्योरेंस कौन से सिचुएशन में काम आता है। सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस की ही बात कर लेते हैं। जैसे हम स्टार्टिंग से टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। टर्म इंश्योरेंस में आपके ऊपर कोई डेट है, यानी आपने कोई लोन ले रखा है, कार लोन, होम लोन एक्सेट्रा, पर्सनल लोन, कोई भी लोन हो सकता है। अगर आपके ऊपर डेट है तो आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है, फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स हो गए, वाइफ या फिर चाइल्ड, कोई भी हो सकता है, और ऐसी सिचुएशन में आप सिर्फ एक अकेले ब्रेड अर्नर हो अपने घर के, तो भी आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। यहाँ पर आपको एक और बेनिफिट मिलता है। अगर आप अर्ली एज में इंश्योरेंस ले लेते हो, टर्म इंश्योरेंस लेते हो, तो आपका प्रीमियम कम हो जाता है और कवर भी इंक्रीज हो जाता है। आप अपने अकॉर्डिंग टर्म इंश्योरेंस में एज भी डिसाइड कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप जब तक टिल यू डाई तब तक ही आपको प्रीमियम पे करना है। जब तक आपको ये लगता है कि आपके ऊपर डिपेंडेंट्स रहेंगे या फिर इस एज तक मेरे जितने भी डेट्स हैं वो नहीं कंप्लीट हो पाएंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना इंश्योरेंस प्लान करना चाहिए। अब हाउ मच पे बात करते हैं। अगर आप टर्म इंश्योरेंस ले रहे हो तो आपको टर्म इंश्योरेंस लेने का एक सिंपल सा रूल बता देती हूँ। आपका जो एनुअल एक्सपेंस है उस एनुअल एक्सपेंस को मल्टीप्लाई कर दो 20 से। अब इससे क्या होगा कि इतना कवर आपके पास होना चाहिए, इन फ्यूचर आपको कुछ होता भी है तो आपकी फैमिली के पास एक फाइनेंशियल सपोर्ट रहेगा टिल 20 इयर्स। तो जितना आप अभी एनुअल एक्सपेंस करते हो उसे 20 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर हम इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट कर दें, उस टाइम पर जो उनको अमाउंट मिलेगा उससे भी वो 10 to 15 इयर्स निकाल सकते हैं इजीली। तो हाउ मच और विच वन, ये आपको डिसाइड करना है। अब आपके ऊपर कोई डेट है नहीं, आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है नहीं, तो आप टर्म इंश्योरेंस का क्या करोगे? तो आपको मेडिकल इंश्योरेंस लेना चाहिए। अब यहाँ पर एक और चीज आती है कि अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट है भी और डेट भी है तो भी आपको मेडिकल इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। अब इंडिया में ज्यादातर क्या होता है कि लोगों के पास मेडिकल इंश्योरेंस तो होता ही है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, या तो बहुत कम कवर का मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं या फिर बहुत कम टाइम के लिए लेते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, इन फ्यूचर में अगर आपके पास कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है या फिर आपको बड़ी बीमारी का इलाज कराना पड़ता है तो आपको बहुत पैसा अपनी पॉकेट से देना पड़ता है। एक और चीज यहाँ पर ये आती है कि जब भी हम इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो हम अपने प्रीमियम को बचाने के लिए बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बोलूंगी कि आप अपने लिए खुद गड्ढा खोदोगे अगर आप ऐसा करोगे। तो लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी ये बोलती है अगर आप अल्कोहल लेते हो, स्मोक करते हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपका प्रीमियम थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। अब उस प्रीमियम को डिक्रीज करने के लिए लोग क्या बोलते हैं, झूठ बोल देते हैं कि हम अल्कोहल नहीं लेते या फिर हम स्मोक नहीं करते। अगर ऐसी सिचुएशन में आपका थोड़ा सा प्रीमियम इंक्रीज भी होता है तो आप बाद के लिए सिक्योर हो जाओगे। तो मैंने आपको बताया कि दो इंश्योरेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस और आपके लिए मेडिकल इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है। अब कंपनीज कैसे आपको फूल करती हैं मैं आपको ये भी बता देती हूँ। इंश्योरेंस एजेंट्स की कभी आप बातें सुनना, वो आपको ये बोलते हैं कि अगर आप टर्म इंश्योरेंस ले भी लेते हो तो आपका क्या फायदा है, आपको पैसे तो रिटर्न आने नहीं, आपका सिर्फ पैसा जा रहा और यहीं से ही चीजें क्लिक होना शुरू हो जाती हैं। और हम क्या करते हैं, हम एक्स्ट्रा प्रीमियम देके वो वाला पैकेज ले लेते हैं, सिर्फ हम प्रीमियम पे कर रहे होते हैं और वहां से हमें कोई भी फायदा नहीं होता। वो आपको ये भी बोल के फूल करते हैं कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट करो, आपका अमाउंट इतना इंक्रीज हो जाएगा। मैं आपसे सिर्फ एक चीज बोलूंगी कि इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना कभी भी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकता। अगर आपका इन्फ्लेशन इन्वेस्टमेंट को बीट नहीं करा तो इन दैट केस आपका इन्वेस्टमेंट बेकार है, आपका पैसा उसमें ग्रो हो ही नहीं रहा। आपको इन्वेस्टमेंट हमेशा वहां करनी चाहिए जहां पर आपका इन्फ्लेशन बीट हो सके, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गया, गोल्ड हो गया, रियल एस्टेट भी हो गया, इन सब में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको इंश्योरेंस कंपनी कैसे चूज करनी चाहिए। कोई भी पर्टिकुलर कंपनी आप चूज कर सकते हो। दो चीजें आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हो इंश्योरेंस कंपनी चूज करते टाइम। सबसे पहले उनका असेट अंडर मैनेजमेंट कितना है और साथ में उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है। ये दो क्राइटेरिया आप चेक कर सकते हो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लेने से पहले। साथ में अगर आप चाहो तो आप टॉप 10 कंपनीज में से कोई भी एक कंपनी चूज कर सकते हो। अगर आप स्टार्टअप इंश्योरेंस कंपनी से जाते हो तो वहां पर थोड़ा सा रिस्क इंक्रीज हो जाता है। जो कंपनीज ऑलरेडी ऑन
ऑन गोइंग है, मार्केट में बहुत अच्छा कर रही हैं, आपको वैसे उन्हीं कंपनी से ही कनेक्ट करना चाहिए और वहीं से ही इंश्योरेंस लेना चाहिए, जिससे कि आपको भी थोड़ी सिक्योरिटी फील होगी। अगर अभी भी आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है तो आपको आज से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। वो आपके ऊपर है कि आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप म्यूचुअल फंड्स में, बॉन्ड्स में या फिर किसी भी स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको आज से ही करना चाहिए। और अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है तो आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत तो जरूर पड़ेगी। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप एक सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करके फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो और वहां से आप आज से ही इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना जो भी इंश्योरेंस लेने वाले हैं या फिर इंश्योरेंस लेने की सोच रहे हैं, और जिन्होंने ले भी रखा है उनके साथ भी शेयर कर देना ताकि उनके पास भी एक नॉलेज हो, आगे के लिए वो चीजों को ध्यान रखें। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।